क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीएमआई मैंने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर, जिसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 4.1, और इस एक्सरसाइज के अंदर आप सीख रहे हैं पीएमआई के द्वारा किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना। मुझे इस स्टेटमेंट की जो सम की वैल्यू है वो इक्वल होती है 2n/n+1 की, ये प्रूव करके दिखाना है बाय द पीएमआई। मैंने तीन काम आपको बताए थे, तीन काम हम करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया होगा उसे n=1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k+1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये तीन काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं बात माइक करूं ऑफ पहले, करा हाँ बेटा, माइक ऑफ करा दो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है किसी का माइक ऑन बेटा करो। स्पीकर बंद करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, स्पीकर बंद करिए। स्पीकर खुला हुआ है, हर्ष ठाकुर का खुला हुआ था। चलिए स्पीकर बंद करो बेटा, इसके भी खुला हुआ है। चलिए सबकी स्पीकर बंद है। हाँ जी, तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट है ये 12/n+1 के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। फॉर n = 1 लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 1, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जहाँ भी है वहाँ पर 1 रखूंगा, तो 2 × 1/1+1, 2/2 = 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के। सो P1 is true, मीन्स P1 का मतलब है कि ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट n = 1 का मतलब एक टर्म के लिए, एक टर्म के लिए ट्रू है ये, क्योंकि वन टर्म के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ चुकी। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट ये आप लिख सकते हैं Pn is true for n = 1, या मैं लिख सकता हूं P1 is true। लेट Pk be true। मैंने मान ली कि स्टेटमेंट जो है k टर्म के लिए भी ट्रू है। सो Pk such that 1 + 1/1+2 1/1+2 + 3 dot 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 1/1+2 + 3 plus dot 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 plus k is equal to 2k/k+1, 2k/k+1 इक्वेशन नंबर 1 से ही छोड़ देंगे आप, क्योंकि इसका यूज मैं क्वेश्चन के अंदर करूंगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा pk को हम इसके इक्वल मान के लेके चलते हैं। नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम प्रूव करेंगे क्या बेटा कि pk+1 इज आल्सो ट्रू, कि ये जो स्टेटमेंट है कि k+1 टर्म के लिए भी ट्रू है, ये मैं प्रूव करूंगा। सो pk+1 सच दैट, क्योंकि pk की वैल्यू है और मुझे चाहिए pk+1 की, तो एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी मुझे आगे, यानी यहां तक एडिटिव लिखेंगे 1/1+2 1/1+2 + 3 डॉट 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 1/1+2 + 3 plus डॉट 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 प्लस के। यहाँ तक की टर्म एडिटिव लिखते हैं और अगली टर्म में जहाँ भी क्या है वहाँ पर k+1 लिखते हैं, मीन्स ये एडिटिव लिखा जाएगा 1+2 + 3 plus डॉट 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 प्लस के एंड प्लस k+1, क्योंकि आपको एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी। इसकल टू माई इधर ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में k+1, क्योंकि जहां भी k वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, k+1 लिखेंगे, k+1 + 1 तो k+2। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे वेरीफाई करना है, मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो क्या लेके चलता हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 + 1/1+2 1/1+2 + 3 डॉट 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 प्लस 1/1+2 + 3 plus डॉट 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 प्लस के प्लस 1/1+2 + 3 plus डॉट 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 प्लस के एंड प्लस k+1। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन हुआ, यहां से यहां तक कीजिएगा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां से फ्रॉम फर्स्ट। जी बेटा इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से 2k/k+1, 2k/k+1 प्लस का साइन बीच में लगाएंगे 1/, अब ये देख रहे हो ये ए पी हमारी बन रही है 1+2 + 3 + k + k+1, ये भी है, और ए बी की एन टर्म का सम ऑफ फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि k+1 टर्म है, ये k है, ये k+1 टर्म, k+1 टर्म है, और फॉर्मूला आपको पता है किसी भी एपी के एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2, n/2 का मतलब यहाँ k+1/2, k+1/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 1 प्लस k+1 - 1, k+1 - 1, b की वैल्यू इज आल्सो 1। जी बेटा तो pk+1 की जो वैल्यू है वो आ चुकी मेरे पास 2k/k+1, प्लस का साइन बीच
बीच में लगाएंगे जो 2 अपॉन में ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 1 से 1 में 2 प्लस k। जी बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा k प्लस बचा यहाँ पे k प्लस 2 2 अपॉन k प्लस 1 जी बेटा इसका एलसीएम k प्लस 2 ऊपर आएगा k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 1 2 ब्रैकेट ये फॉर्मूला है k प्लस 1 के होल स्क्वायर का अपॉन में k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 जी बेटा एक टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, क्या गया आपके पास ट्वाइस अपॉन ब्रैकेट में k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 इसका टू राइट हैंड साइड क्या प्रूव बेटा, इसका मतलब p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। क्या कहेंगे इसके बाद, सो p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा मैं प्रूव कर चुकी जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 टर्म के लिए भी क्या है बेटा ट्रू है। इसके बाद सिंस given statement is true for n equal to 1 n equal to k n equal to k plus 1 so by PMI given statement is true for every n belong to n। इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए क्या बेटा ये ट्रू है। ये मेरे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस तरीके से हम क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए क्या लिख चला मैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1, राइट हैंड साइड की जगह जहां भी n था 1 रखा वो भी 1 आ गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के, सो p1 इज ट्रू। इसके बाद मान के लेके चलते हैं कि k के टर्म के लिए भी ट्रू है, तो जहां भी n है वहां पर k रख देते हैं इसके अंदर, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इन क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है वो यहां से स्टार्ट होती है, p के प्लस 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ तक का सेम वर्क है हर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नाउ वी विल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, सो p के प्लस 1। इस लाइन को लिखने का तरीका समझिएगा। पहले जो k टर्म है ये वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, इसमें प्रेजेंस आगे एक टर्म और आगे की बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे 2 टर्म्स का समय, यहाँ पे 3 टर्म का समय, यहाँ पे k तो आगे क्या होगा अगली वाली टर्म में k प्लस 1 का, तो जहाँ भी k है वहाँ पे आगे प्लस का प्लस 1 लग देंगे। इसका टू में पहुंचिए राइट हैंड साइड में, जहाँ भी k है वहाँ पे k प्लस 1 रख दीजिए। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी और मुझे इसे वेरीफाई करना है, इसे मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। और मैंने बताया थी लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलोगे तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 का जरूर यूज होगा, तो इक्वेशन नंबर का यूज जो मैंने कर लिया, यहाँ पे ये वाला ये एज इट इज लिखा, मैंने देखा ये बंदी AP और AP k प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि k प्लस 1 टर्म है तो k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू 1 प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू ऑल्सो 1, ये 2 पर पहुंच गया बेटा ये रहा, तो 2k अपॉन k प्लस 1 ये एज इट इज 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल 2 प्लस k, ये आ चुका। दोनों में कॉमन दिया देखा मैंने आपने, 2 भी यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2 कॉमन है, k प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, ओनली यहाँ बचा k प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन k प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम इसके ऊपर 1 मान के एलसीएम लिया, एलसीएम इसका k प्लस 2, k की k में करेंगे k स्क्वायर, k की 2 में करेंगे 2k प्लस 1, ये फॉर्मूला किसका है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर से k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर एक पावर कैंसिल, ऊपर बचा 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 और इसका टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है, ये रहा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 आ चुका प्रूव। तो इसका मतलब क्या होगा, सो p के प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n इक्वल टू k प्लस 1, इसका मतलब बाय PMI से गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। चाहे आप इसकी 2 टर्म ले लें, चाहे 3 टर्म ले लें, चाहे 4 टर्म ले लें, ये फॉर्मूला जो राइट साइड में लिखा होगा वो हर एक के लिए क्या बेटा ट्रू है। अगर आप 3 टर्म लेते हैं n की जगह 3 लिखते हैं तो भी आंसर वही आएगा, आप इसकी 4 टर्म लेते हैं उधर n की जगह 4 रखते हैं तब भी सम वही उसी के इक्वल आएगा। अगर इसकी 5 टर्म लें उधर भी n की जगह 5 रखें तो भी सम उसी के इक्वल होगा। ऐसे ही इसकी 20 टर्म लें उधर भी n की जगह 20 रखें तो भी सम वही होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हर जगह ट्रू है, चाहे आप कुछ n की कितनी भी वैल्यूज ले लें। तो आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि बाय द PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। ये मेरा क्वेश्चन है, किसी कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर कल जो पहले क्वेश्चन मैंने कराया था वो बहुत कम समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ और समझ में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 आज फिर कुछ और समझ में आया होगा। कहने का मतलब है क्योंकि टोटल क्वेश्चंस के अंदर सेम प्रोसीजर है तो ये पक्का 100% समझ में आ जाएंगे। जो मेन चीज है वहाँ पे वो ये बात p के प्लस 1 की है। अगर ये वाला लाइन समझ में आगे प्रूफ होगी तो तुम क्वेश्चन कर लोगे आराम से, कोशिश अपने आप करो करने की, यहाँ से चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और कोशिश करिएगा कि इतनी प्रॉब्लम आती है तो देख लीजिएगा, वरना यहीं से क्वेश्चन आप
करिएगा, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी इसका। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, स्पीकर ऑन करिए अपने। आंचल No, sir. स्टूडेंट है, आंचल, आयुष्यपाल, अक्षिता जैन, अंशिका, अनुभव, डोलसी, कनिका, निखिल, सलोनी गोयल, सृष्टि, वंश। कोई प्रॉब्लम है बेटा? ये वंश वाली सर है एक बार क्या? और समझा दो, सर एक बार और समझा दो। ठीक है, वंश वंश कौन सा है? वंश बालियान है क्या? सर तायल। अच्छा तायल है। चलो मेरी बात सुनो, दोबारा फिर सुनाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जब भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसे प्रूव करना होता है बाय द पीएमआई। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एन इक्वल टू 1 के लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बेटा 1 आ चुकी, राइट हैंड साइड लेके चलो, जहाँ भी है वहाँ पे 1 रखूंगा, वो भी 1 आएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मतलब एक टर्म के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हमारा 1/3 वर्क है यहाँ तक का। इसके बाद मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट के टर्म के लिए भी ट्रू है। तो जहाँ भी है ना वहाँ पे के रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसे यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मान के चलाऊं कि ये के टर्म के लिए भी ट्रू है। मैंने प्रूव नहीं दिखाना यहाँ पे करके, प्रूव दिखाना है 1 टर्म के लिए और k+1 के लिए। आपको के लिए ट्रू नहीं दिखाना है, के लिए तो आप मान के चलेंगे। तो मैंने मान लिया कि स्टेटमेंट के टर्म के लिए भी ट्रू है, तो जहाँ भी एंड था वहाँ पे के रख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से यहीं छोड़ देंगे ना। वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट है आपका वो k+1 टर्म के लिए भी ट्रू है। तो pk+1 जब आप लिखोगे तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और अगली टर्म आपको और लिखेंगे। अगली टर्म क्या लिखी बेटा, 1/1 + 2 + 3 + 2 + k+1, क्योंकि एक टर्म और बढ़ा के लिखेंगे। राइट हैंड साइड में पहुंचिए, जहां भी के वहां पे k+1 + 1 तो k+2 हो गया। तो ये मुझे वेरीफाई करना है, p+1 टर्म को मुझे प्रूव करना है। लेके चलना इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज, यहाँ तक की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 से वो वैल्यू मैंने पुट की। याद रखिए हर क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे मान के चलेंगे उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। आपने यहाँ पुट की इक्वल टू 1/, आपने देखा ये AP बन रही है और k+1 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो k+1/2 2a + k+1 - 1 × d, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे k+1 × k+2 बचेगा, ये रहा, दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया 2/k+1, यहाँ ओनली k बचा, प्लस का निशान लगाया, यहाँ बचा 1/k+2, एलसीएम लिया तो k+1 का होल स्क्वायर हो गया, एक पावर से पावर कैंसिल, ट्वाइस ब्रैकेट k+1/k+2, दैट इज द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट सो pk+1 इज आल्सो ट्रू, मतलब मैं प्रूव कर चुका कि ये pk+1 भी क्या है बेटा, ट्रू है। अब लिखेंगे यहाँ पे, ये लाइनें आपको 4 लाइनें हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, n = k and n = k+1, so by PMI given statement is true for every n belong to n। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए, चाहे वो कितनी भी टर्म आप ले लें, उन सब के लिए क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये हर क्वेश्चन के अंदर ये वर्क आपको करना है। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक खास बात है इस चैप्टर की कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक सेम प्रोसीजर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग आपको करना हो। और वीडियो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कल की वीडियो मैंने आज सेंड कर दी थी, आज की वीडियो तो मैं देखूंगा नहीं, कल ही कर दी थी मैंने सेंड। वीडियो आप देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना बेटा। एनी प्रॉब्लम, डाउट है किसी बच्चे को, कोई किसी लाइन में? No, sir. Sir. नो सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। Chapter. जी बेटा 4th क्वेश्चन मेरे पास है। सर हाँ जी बोलो। सर जो लास्ट एक्सरसाइज थी ना चैप्टर फर्स्ट की, उसके क्वेश्चन है। मुझे बता देना, अपने सारी प्रॉब्लम निकाले ना, मैं बता दूंगा वो, ठीक है। ओके सर। चलिए 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। PM says that 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 plus 2 × 3 × 4 plus dot 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 n into n plus 1 into n plus 2 equal to n into n plus 1, n plus 2, n plus 3 अपॉन 4। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है। 1 × 2, ये कॉमा नहीं है, ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट डेसिमल नहीं है, ये इंटू का निशान है। 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n × n plus 1 × n plus 2 इक्वल टू मुझे प्रूव करना है क्या बेटा, n × n plus 1 n plus 2 n plus 3 अपॉन 4, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। पहले बात करता हूँ फॉर n = 1, n = 1 के लिए
क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन के अंदर 3 काम करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना होता है, k के लिए ट्रू मानना होता है, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना होता है। ये हर क्वेश्चन के अंदर ये वर्क आपको करना पड़ेगा। तो फॉर n इक्वल टू 1 लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ओनली n इक्वल टू 1 का मतलब ओनली वन टर्म इसकी ये रही 1 into 2 into 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 6 आ चुकी है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। बात करता हूँ बेटा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है जहाँ भी है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 into 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 upon 4, 2 into 3 into 4 upon 4, 4 से 4 के इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी बेटा राइट हैंड साइड के। सो P1 इज ट्रू। जी बेटा इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। लेट Pk भी ट्रू। क्या लेके चलेंगे k टर्म के लिए भी ट्रू है मान के चलेंगे। सो Pk सच दैट जहां भी बेटा n है वहां पे क्या रखेंगे k रखेंगे हर एक में। 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 dot 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 k into k plus 1 into k plus 2 is equal to जहां भी n है वहां पे k रखेंगे बेटा, k ब्रैकेट k plus 1 k plus 2 k plus 3 upon 4 दैट द क्वेश्चन बाउंड, क्योंकि इसका यूज मुझे करना है इसलिए क्वेश्चन बाउंड मान लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट pk plus 1 is also true। जी बेटा हम प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है k plus 1 के टर्म के लिए भी क्या है बेटा ट्रू है। अब हम ये शो करेंगे k plus 1। आपको याद रखना हर क्वेश्चन के अंदर ये 3 काम है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मान लेते हैं, जहां भी है वहां पे k रख देते हैं। अब मेन चीज यहां से स्टार्ट होगी, ये चीज समझने की बस, यहां तक तो बहुत सेम सिंपल है। सो pk plus 1 ध्यान दीजिएगा, pk plus 1 को वैल्यू क्या लिखूंगा pk plus 1 दैट ये एज इट इज लिखोगे यहां तक 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 dot 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 plus k into k plus 1 into k plus 2 प्लस का निशान बीच में लगा क्योंकि एक टर्म मुझे और लिखनी है। ये यहाँ तक k टर्म है, मुझे k plus 1 लिखनी है तो एक टर्म मुझे और बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाएगी कैसे ध्यान रखिएगा, जैसे 1 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा तो यहाँ शुरू में k है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा k plus 1। यहाँ k plus 1 है तो नेक्स्ट टर्म होगी k plus 2। यहाँ k plus 2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी k plus 3। जी बेटा ये अगली टर्म होगी इसकी। इक्वल पे जाइए इधर राइट हैंड साइड में और जहां भी k है वहां पे क्या लिखेंगे k plus 1 लिखेंगे यहाँ पे भी। तो k plus 1 plus 1 हो जाएगी k plus 2 k plus 3 k plus 4 upon 4। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है। क्या लेके चलता हूँ उसकी लेफ्ट हैंड से, मैंने बताया था अभी आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 dot 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 k into k plus 1 into k plus 2 plus k plus 1 k plus 2 k plus 3। जी बेटा ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक की जगह क्या लिखोगे आप फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट। जी बेटा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखेंगे हम k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 4 बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। यहाँ जो टर्म बची हुई है उसे लिखेंगे हम k plus 1 k plus 2 k plus 3। जी बेटा ये मेरे पास है, लेके चलता हूँ। उसके बाद चलिए बेटा कॉमन देख लीजिए आप, इसमें कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है दोनों में, इसमें और इसमें टर्म में कॉमन है। ये चल रहा है pk plus 1 सच दैट। जी बेटा कॉमन है k plus 1 यहाँ पे भी है, k plus 2 भी कॉमन है, k plus 3 भी कॉमन है। जी बेटा क्या बचा आपके पास यहाँ पे k upon 4 बचा, बीच से प्लस का साइन, k plus 1 कॉमन आ चुका, k plus 2 भी आ जाएगा, k plus 3 भी आ चुका है तो ओनली 1 बचा। एलसीएम लेंगे इसका बेटा k plus 1 k plus 2 k plus 3 एलसीएम इसका 4, यहाँ पे बेटा k plus 4। जी बेटा ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 upon 4 is the right hand side।
सो पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। जी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि के प्लस वन टर्म के लिए भी क्या है, ट्रू है। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब देखिए यहाँ पे सिंस गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to 1, for n equal to k, for n equal to k plus 1, so by PMI given statement is true for every n belong to n। ये लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर लिखनी पड़ी हुई। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सारे क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है इस चैप्टर की, क्वेश्चन को 1 से लेकर के लास्ट तक में सब में सेम प्रोसीजर है। ये वर्क आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। मैं आपकी इसकी फोटो भी आपके पास सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज मेरे पास है, इसके फोटो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा और कोशिश करो अपने आप करने की। चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को 1 से लेकर के और सेम 4 सारे क्वेश्चन के अंदर एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर है। चाहे आर सग्रवाल की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, सब में आपको एक ही एक्सरसाइज मिलेगी दोनों में। और इसी एक्सरसाइज के अंदर सेम प्रोसीजर है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, दिखा दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू मानते हैं, जहां भी n है वहां पर k रख देते हैं, इक्वेशन में 1 से ही छोड़ देंगे। और मेन चीज जो यहाँ तक तो 7 बच्चे कर लेते हैं। मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ वी विल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो जब आप p के प्लस 1 टर्म लिखोगे तो यहाँ तक एडिटिव लिख करके एक टर्म और आगे बढ़ाएंगे। एक और टर्म आगे बढ़ाने के बाद राइट हैंड साइड के अंदर जहाँ भी k है वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से तक की जो वैल्यू है उसकी जगह बेटा वो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस ये दीस टर्म ऐसे ही लिखेंगे। एलसीएम लेंगे बेटा इसका, सॉरी एलसीएम कॉमन लिए यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। मैंने k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, k अपॉन 4 प्लस 1 बचा। एलसीएम इसका 4 आ गया, यहाँ पे k प्लस 4 बचा। और आप देख रहे हो इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुका, ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है k प्लस 1 टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ट्रू है। इसके बाद क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n इक्वल टू k प्लस 1। ये 3 काम करने होते हैं पूरी क्वेश्चन के अंदर। n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है। चाहे आप इसकी 2 टर्म ले लें, इन 2 का सम उधर n की जगह 2 रखें तो भी ये फॉर्मूला 2 टर्म के सम के इक्वल आएगा। चाहे आप इसकी 3 टर्म ले लें, n की जगह उधर 3 रखें तब भी 3 टर्म का सम इधर 3 रखने से इसके इक्वल आएगा। चाहे आप इसकी 4 टर्म ले लें, उधर n की जगह 4 रखें तब भी 4 टर्म का सम उसके इक्वल आएगा। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि कितनी भी टर्म आप यहाँ अंदर से ले लें लेफ्ट हैंड साइड में और n की जगह वही टर्म वहाँ पर रखें। पहले आपसे पूछो 20 टर्म आपने इधर से ली तो वहाँ पे n की जगह 20 रखेंगे तो आंसर हमारा वही मैच करेगा 20 रखने के बाद जो राइट हैंड साइड के अंदर आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमें प्रूव हो चुका फॉर n इक्वल टू एवरी n बिलोंग टू n। कुछ भी टर्म्स हम ले लें उसी के लिए ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। और मैंने इसे प्रूव करके दिखा आपको बाय द PMI। PMI आपको मैंने बताया था n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट जल्दी बताइए। अब कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सभी से। हाँ बेटा, वंश आयुषी पाल बेटा कुछ क्लियर हुआ नहीं? आयुषी यस सर। यस सही में आया कुछ? सभी यस सर क्लियर है। अरे चैप्टर सही में आया? सलोनी गोयल, यस सर। आंचल, आयुषी पाल, अंकश, यस सर। आकांक्षा, अक्षिता जैन, अंशिका Yes, sir. त्यागी, अनुभव, अर्पित जैन समझ में आया बेटा कुछ? होता है क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये वर्क एक खास बात इस चैप्टर की है, मैंने पहले बताई थी आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और लास्ट के क्वेश्चनों में इसके अलावा कुछ वर्क है ही नहीं। सेम प्रोसीजर है सारे क्वेश्चन के अंदर। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ठीक है ना? मैं इसकी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूं। तो आपको पता है 7-8 मिनट के क्वेश्चन में लगेंगी पक्का। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करना अपने आप करने की, नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है बेटा यहाँ से चीटिंग अगर आप करोगे। PMI तो सही में तभी आएगा जब आप नाम आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना?
एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी को डाउट किसी बच्चे को तो पूछे जल्दी, मैं क्लास आपकी ऑफ कर रहा हूँ। सर क्लास का टाइम क्या है? बेटा 10 बजे का तो टाइम है। सर आपने 10 मिनट का टाइम दिया कल है तो आपने 10:30 बजाए थे। अरे वो कल वो सही सर क्लास लेते इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था। 10 सवा 10 के बीच में ही क्लास आपकी हुआ करेगी, कभी 10 कभी 10 सवा 10, मतलब इस तरह का शेड्यूल। क्योंकि बेटा अगर कोई टीचर वो लेते हैं ना क्लास, उसके बाद में मुझे टाइम देना पड़ता है। आज फिजिक्स की क्लास जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए मैंने 10 बजे स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। 10 सवा 10 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो। हाँ हेलो सर इंग्लिश की क्लास तो होगी आज। बेटा, फिजिक्स की क्लास होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी तुम्हारी, और मैथ्स। मैम आई हुई है, वो बता देंगे आपको। मैं पूछ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप होल्ड रखिएगा। भाई ने एक बार सब्जेक्ट के बारे में बता दो, जैसी 2 मिनट दे दो। बेटा अभी अवधेश सर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए, 2-3 मिनट है हमारे पास। चलो कल बता देंगे आपको सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आप कोई 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, है ना। उसके लिए कल सर मीटिंग लेंगे आपकी, सब लोग ऑनलाइन रहेंगे, सबको बता दीजिएगा कि आपकी क्लास कल 10 बजे जो है क्लास। सभी बच्चों को कहना कि वो ज्वाइन करें। हम कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग, अभी सब लोग कन्फ्यूजन में हैं, कुछ ही को कुछ नहीं पता। कोई भी ह्यूमैनिटीज़ की क्लास भी कर रहा है, मैथ्स की क्लास भी कर रहा है, हालांकि हो सकता है ये भी, लेकिन वो प्रोसीजर कल आपको डिटेल समझा देंगे। सारे के बच्चे को बोलिए कि ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। अभी मैं बता रहा हूँ आप सेंड कर रही हैं, आप ऑनलाइन रहिएगा, आपकी क्लास ज्वाइन वो स्टार्ट कर रही हैं प्रियंका मैडम, ठीक है ना। ओके थैंक यू बेटा। ले लो।